ओम शांति। आज बाबा का 1 जनवरी 2026 का मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो रिफ्रेश होने। बाप और वर्षे को याद करो तो सदा रिफ्रेश रहेंगे। तो बाबा ने आज क्या कहा? बाबा ने कहा कि हम बाबा के पास आए हैं रिफ्रेश होने के लिए, और बाबा और वर्षे को अभी हमें याद करना है। इससे ही हम रिफ्रेश बन सकेंगे। प्रश्न पूछा बाबा ने आज, समझदार बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? बाबा आज बताया कि जो समझदार होगा उसका मुख्य निशानी क्या होगा। उत्तर का बाबा ने, जो समझदार है उन्हें अपार खुशी होगी। तो बाबा ने कहा जो समझदार होगा उनको अपार खुशी रहेगा। अगर खुशी नहीं तो बुद्धू है। तो बाबा बताया जिनके पास खुशी नहीं है वो बुद्धू है। समझदार अर्थात पारस बुद्धि बनने वाले। तो बाबा आज समझदार उनको कहा जो पारस बुद्धि वाले हैं, वह दूसरों को भी पारस बुद्धि बनाएंगे। तो क्या करेगा? जो पारस बुद्धि है वो दूसरों को भी पारस बुद्धि ही बनाएगा, और जिनका पत्थर बुद्धि वो पत्थर बुद्धि ही बनाएंगे। वह दूसरों को भी पारस बुद्धि बनाएंगे, रूहानी सर्विस में बिजी रहेंगे। तो उनका काम एक ही होगा, वो है रूहानी सर्विस, आत्माओं की सेवा करना। वो किसी भी बंधन में नहीं फंसेंगे, वो सभी बंधनों से ऊपर होगा। वो रूहानी सर्विस करेगा, हर एक आत्मा का सर्विस करेगा जहां पर भी हो। बाप का परिचय देने बिगर रह नहीं सकेंगे, वो बाबा के परिचय के बिना रह नहीं सकेंगे। बाबा ने बताया। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, यो दादा भी समझाते हैं, क्योंकि बाप बैठ दादा द्वारा समझाते हैं। तो बाबा ने कहा कि बाबा ने दादा द्वारा, ब्रह्मा बाबा द्वारा भी समझा रहा है। तुम जैसे समझते हो वैसे दादा भी समझते हैं। तो हम बच्चे जैसे समझ रहे हैं वैसे ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा से सुन के समझ रहा है। वो भी हमारे जैसा स्टूडेंट ही है बाबा का। दादा को भगवान नहीं कहा जाता है, यो है भगवानुबाज। बाप मुख्य क्या समझाते हैं कि देही अभिमानी बनो। तो बाबा हमें अभी मुख्य जो शिक्षाएं दे रहे हैं वो है देही अभिमानी हमें बनना है। हमें किसी का देह को नहीं देखना है कि ये कौन सी सेंटर का है, कौन सी गीता पाठशाला का है, कहाँ से है, काला है या फिर गोरा है, मोटा है या फिर लंबा है। हमें ये देखने नहीं देखना है। हमें देखना है कि ये आत्मा है, मेरा ही भाई है, एक परमात्मा पिता का संतान है। हम सभी इस ब्राह्मण परिवार के संतान हैं। हमें इस दृष्टि से हर एक को देखना है। यही बेहद की दृष्टि है। और जब हम देह की दृष्टि से देखते हैं कि ये सेंटर का है, ये सेंटर का है, ये जोन का है, तो ये जोन ये हमारा तैयार किया हुआ है। बाबा ने कोई जोन में हमें फिक्स नहीं किया है। बाबा हमें बेहद के सेवादारी बनाना चाहते हैं। हमें देह भान से ऊपर उठना सिखाते हैं। तो ये देह भान है जो हम देह में फंस जाते हैं। तो बाबा हमें बता रहा है कि यो बाप मुख्य क्या समझाते हैं कि देही अभिमानी बनो। तो अभी हमें आत्मा अभिमानी बनना है और आत्मा को ही देखना है। यो क्यों कहते हैं? क्योंकि अपने को आत्मा समझने से हम पतित पावन परमपिता परमात्मा से पावन बनने वाले हैं। तो बाबा ने कहा कि अभी हम परमपिता से पतित पावन बन रहे हैं। ये बुद्धि में ज्ञान है। तो ये ज्ञान किनके किनके बुद्धि में है? हम बच्चों की बुद्धि में ही ये ज्ञान है। सबको समझाना है, पुकारते भी है कि हम पतित है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि हम सभी अब तक परमात्मा को पुकारा कि हम पतित बन गए हैं, हमें पवित्र बनाने के लिए आप आओ। नई दुनिया पावन जरूर जरूर ही होगी। नई दुनिया बनाने वाला, स्थापन करने वाला बाप है। तो बाबा कह रहे हैं कि नई दुनिया स्थापन करने वाला कौन है? बाबा ही है।
उनको ही पतित पावन बाबा कह बुलाते हैं। पतित पावन, साथ में उनको बाप कहते हैं। बाप को आत्माएं बुलाती है। तो बाबा को कौन बुला रहा है? आत्माएं बुला रहा है, शरीर नहीं बुलाएगा। हमारी आत्मा, हमारी आत्मा का बाप परलौकिक है, वही पतित पावन है। तो हमें क्या याद रखना है? हमारा पिता परलौकिक है। लौकिक माना जिनके 5, 10, 100 बच्चे होते हैं। परलौकिक माना पूरा संसार ही जिनका परिवार है, संसार है। तो हमारा बाबा परलौकिक है, उनका कोई 1-2 बच्चे नहीं, हम पूरे ब्राह्मण परिवार ही उनका संतान है। तो हमारे ब्राह्मण आत्मा, वो जहां का भी हो, जिस देश का भी हो, जिस जोन का भी हो, हम सब भाई भाई है। इसलिए हमारा काम है, हमें हर एक की सहयोगी बनना होगा, हमें हर एक की सेवा में हाथ बटाना होगा। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि हमारी आत्मा का बाप परलौकिक है, वही पतित पावन है। तो बाबा ही हमें क्या बना रहा है? अभी पतित पावन बना रहा है। ये तो अच्छी रीति याद रहना चाहिए। यो नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है, यो समझ तो सकते हैं ना। ऐसे भी बुद्धू है जो समझते हैं हमको सुख अपार है। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे बुद्धू भी है जो समझते हैं कि मेरे पास अपार सुख है, हम तो जैसे स्वर्ग में बैठे हैं। परंतु यह भी समझना चाहिए कि कलयुग को कभी स्वर्ग कह नहीं सकते। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे धनवान लोग हैं जो भाव समझते हैं कि मेरे पास धन संपत्ति है तो मैं स्वर्ग में ही हूं। बाबा ने कहा कि इस कलयुग में कभी सतयुग हो नहीं सकता। नाम ही है कलयुग, पुरानी पतित दुनिया। अंतर है ना, मनुष्य की बुद्धि में इहो भी नहीं बैठता है। तो बाबा कह रहे हैं कि मनुष्य की बुद्धि में बाबा की ये बात बैठता नहीं है, बिल्कुल ही जर्जरीभूत अवस्था है। बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कहते हैं ना कि तुम तो पत्थर बुद्धि हो। तो बाबा हमें समझा रहा है, जैसे दुनिया वाले भी अगर कुछ समझते नहीं है तो कहते हैं इसका पत्थर बुद्धि है। बाबा भी लिखते हैं तुम्हारे गांव निवासी तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है, समझते ही नहीं है क्योंकि दूसरों को समझाते नहीं है। खुद पारस बुद्धि बनते हैं तो दूसरों को भी बनाना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमें खुद पारस बुद्धि बनना है और दूसरों को भी पारस बुद्धि बनाना है, पुरुषार्थ करना चाहिए। इसमें लज्जा आदि की तो बात ही नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें ईश्वरीय सेवा में कभी लज्जा नहीं आना चाहिए। परंतु मनुष्य की बुद्धि में आधा कल्प उल्टे अक्षर पड़े हैं तो वो भूलते नहीं हैं। तो अभी मनुष्य की बुद्धि में क्या उल्टे अक्षर भर गया है, कैसे भुलाए? भूलवाने की ताकत भी तो एक बाप के पास ही है। बाप बिगर यो ज्ञान तो कोई दे नहीं सकते। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा के बिना कोई ये ज्ञान दे नहीं सकता है। गोवा सब अज्ञानी ठहरे, उनका ज्ञान फिर कहाँ से आए जब तक ज्ञान सागर बाप आकर ना सुनाए। तो बाबा कह रहे हैं कि जब तक बाबा आके हमें नहीं समझाता है तब तक हम समझते नहीं है। तमो प्रधान माना ही अज्ञानी दुनिया। तो बाबा कह रहे हैं कि जो तमो प्रधान है वो अज्ञानी दुनिया में है, सतो प्रधान माना दैवी दुनिया। फर्क तो है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि नई दैवी दुनिया और पुरानी दुनिया में फर्क है, बहुत फर्क है। दैवी देवी देवताओं की पुनर्जन्म लेते हैं, समय भी फिरता रहता है, बुद्धि भी कमजोर होती जाती है। बुद्धि का योग लगाने से जो ताकत मिले वो फिर खलास हो जाती है। तो बाबा कह रहे हैं कि हम बाबा से बुद्धि लगाते हैं तो जितना ताकत अभी हमारे अंदर जमा हो रहा है तो जन्म लेते लेते वो क्या हो जाता है, वो पूरा खत्म हो जाता है। अभी तुमको बाप समझाते हैं तो तुम कितने रिफ्रेश होते हो, तुम रिफ्रेश थे और विश्राम में थे। तो बाबा बाबा कह रहा है कि हम रिफ्रेश थे और विश्राम स्थिति में थे। बाप भी लिखते हैं ना, बच्चों आकर रिफ्रेश भी हो जाओ और विश्राम भी पाओ। तो बाबा हमें आह्वान कर रहा है कि
अभी हम बाबा के बच्चे बने हैं, अभी हमें रिफ्रेश बनना है। वहां तुमको बहुत विश्राम मिलता है, वहां सुख शांति संपत्ति आदि सब कुछ तुमको मिलता है। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें वहां पर सतयुग में सब मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, संपत्ति मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा हमें वहां पर? हमें सब मिल जाएगा वहां पर। वहां सुख शांति संपत्ति आदि सब कुछ मिलता रहता है। तो बाप के पास आते हैं रिफ्रेश होने, विश्राम विश्राम पाने। तो बाबा कह रहे हैं कि हम बाप के पास आए हैं किस लिए? विश्राम पाने के लिए। रिफ्रेश भी शिव बाबा करते हैं, विश्राम भी बाबा के पास लेते हो। विश्राम माना शांत। तो बाबा कह रहा है कि विश्राम माना शांत। थककर थककर विश्रामी होते हैं ना, कोई कहा जाते हैं विश्राम पाने। तो बाबा कह रहे हैं कि कोई कहा जाते हैं विश्राम पाने के लिए। उसमें तो रिफ्रेशमेंट की बात ही नहीं। यहाँ तुमको बाप रोज समझाते हैं, तो तुम यहाँ आकर रिफ्रेश होते हो। तो बाबा हमें रोज आकर ये सब बातें समझा रहा है। तो हम जब क्लास में जाते तो क्या होता है, हमारे बुद्धि में जो कुछ भी प्रश्न होते हैं, तो बाबा हमें मुरली के माध्यम से उस प्रश्न का उत्तर दे देता है, और हम क्या होते हैं, हम पूरा रिफ्रेश हो जाते हैं। उसके बाद बाबा बता रहा है कि यहाँ तुमको बाप रोज समझाते हैं, याद करने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। तो बाबा कह रहे हैं कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कब बनेंगे? जब हम बाबा को याद करेंगे, बाबा की बातों को याद करेंगे, तभी रिफ्रेश होंगे ना। जैसे बाबा ने आज कहा कि हमें सदा खुश रहना है, तो यही याद करेंगे तो रिफ्रेश हो जाएंगे। याद करने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। तो याद के माध्यम से क्या बनते हैं हम तमो प्रधान से अभी सतो प्रधान बनते हैं। याद करने से तुम सतो प्रधान से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। सतो प्रधान बनने के लिए ही तुम यहाँ आते हो। तो बाबा कह रहे हैं कि सतो प्रधान आने के लिए ही बनने के लिए ही हम यहाँ पर आते हैं। उसके लिए क्या पुरुषार्थ है? मीठे मीठे बच्चे बाप को याद करो। तो बाबा कह रहे हैं कि हम मीठे मीठे बच्चों को अभी बाप को याद करना है। बाप ने सारी शिक्षा तो दी है, यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, तुमको विश्राम कैसे मिलता है। तो बाबा बता रहा है कैसे ये सृष्टि चक्र घूमता है, हमें कैसे विश्राम मिलता है, ये बाबा ही आकर हमको समझाते हैं। और कोई भी यह बातें नहीं जानते तो उन्हों को भी समझाना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि बहुत लोग हैं जिनको ये पता नहीं है, तो हमें उनको भी ये सब बातें अभी समझाना है, बाबा ने बताया, ताकि वो भी तुम जैसा रिफ्रेश हो जाए। अपना फर्ज ही यो है, सबको पैगाम देना। तो बाबा अभी हमें हमारा फर्ज को बता रहा है कि हमारा फर्ज ही है दूसरों को समझाना, बाबा के पैगाम देना। अविनाशी रिफ्रेश होना है, अविनाशी विश्राम पाना है, सबको यह पैगाम दो। यही याद दिलाना है कि बाप को और वर्षे को याद करो। तो हमें दूसरों को अभी क्या याद दिलाना है कि हमें अभी बाबा को याद करना है, और बाबा ने हमें जो वर्षा दिया है उस वर्षे को अभी याद करना है तो बहुत सहज बात। तो बाबा हमें कितना बात कैसा बात करते हैं? बाबा हमें बहुत सहज बात करता है। अभी बेहद के बाप स्वर्ग जरसते हैं, स्वर्ग का ही वर्षा देते हैं। अभी तुम हो संगम युग पर, माया के श्राप और बाप के वर्षे को तुम जानते हो। तो बाबा ने क्या बताया, हम माया के श्राप और बाबा के वर्षे को जानते हैं। जब माया रावण का श्राप मिलता है तो पवित्रता भी खत्म, सुख शांति भी खत्म। तो बाबा ने बताया कि माया का जब श्राप लग जाते हैं हमारे ऊपर, तो हमारे अंदर से पवित्रता भी खत्म हो जाता है, सुख शांति भी खत्म हो जाता है, तो धन भी खत्म हो जाता है। और तब क्या होता है, हमारे अंदर से जो भी धन संपदा है वो भी खत्म हो जाते हैं। कैसे धीरे धीरे खत्म होता है, वो भी बाप ने समझाया है। कितने जन्म लगते हैं, दुखधाम में कोई विश्राम थोड़ी होता है, सुखधाम में विश्राम ही विश्राम है। तो बाबा ने क्या बताया कि सुखधाम है
सुखधाम में सिर्फ विश्राम ही विश्राम है, वहां तो शांति ही शांति है हमारे लिए। मनुष्य को भक्ति कितना थकाती है। जन्म जन्मांतर भक्ति थका देती है, कंगाल कर देती है। तो हमें भक्ति थका रहा है और कंगाल कर रहा है। इहो भी इहो भी आप तुमको बाप समझाते हैं, नए नए आते हैं तो कितना समझाया जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि जो नए नए आते हैं उनको बाबा समझाते हैं। हर एक बात पर मनुष्य बहुत सोच करते हैं, समझते हैं, कहा जादू ना हो। तो बाबा कह रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग आते हैं वो सोच समझ कर आते हैं कि जादू ना कर दे हमारे ऊपर। अरे तुम कहते हो जादूगर, तो मैं भी कहता हूँ जादूगर हूँ। तो बाबा, जो दूसरे वाले कहते कि बाबा जादूगर है, तो बाबा कह रहे कि हाँ मैं जादूगर हूँ, परंतु जादू कोई वो नहीं है जो भेड़ बकरी आदि बना देंगे। तो बाबा ऐसा कोई जादू नहीं करते कि भेड़ बकरी बना दे। बाबा ने कहा कि जानवर तो नहीं है ना, ये बुद्धि से समझा जाता है। तो ये सब बाबा की जो बातें हैं ना, ये सिर्फ सुनने से समझ नहीं आएगा, ये हमें बुद्धि से चिंतन करना होगा। जब हम चिंतन करेंगे तभी हम ये ज्ञान को रियलाइज कर सकेंगे कि हमें कितना ऊंचा ज्ञान मिला है, कितना श्रेष्ठ ज्ञान मिला है। अभी गायन भी है, गायन भी है। सूर्यमंडल के साज से इस समय मनुष्य जैसे सिर मिसल है। यह बातें यहाँ के लिए है, सतयुग में नहीं गाते। इस समय का ही गायन है। चंडिका का कितना मेला लगता है, पूछो वह कौन थी, कहेंगे देवी। अब ऐसा नाम तो वहां होता नहीं। कहां पर? सतयुग में चंडी काली ऐसा नाम नहीं होगा वहां पर। सतयुग में तो सदैव शुभ नाम होता है। श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, श्री कहा जाता है श्रेष्ठ को। तो सतयुग में क्या नाम होगा? श्री चंद्र, श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, श्री कहा जाता है उनको। सतयुगी संप्रदाय को श्रेष्ठ कहा जाता है। तो बाबा ने कहा कि सतयुगी संप्रदाय को क्या कहा जाएगा? श्रेष्ठ संप्रदाय कहा जाएगा। कलयुगी विशेष संप्रदाय को श्रेष्ठ कैसे कहेंगे? तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो कलयुगी दुनिया है ये विशेष वर्ल्ड है, विशेष दुनिया है ये। श्री माना श्रेष्ठ, अभी के मनुष्य तो श्रेष्ठ है नहीं। गायन भी है, मनुष्य से देवता, फिर देवता से मनुष्य बनते हैं, क्योंकि 5 विकारों में जाते हैं। तो हम मनुष्य से, देवता से मनुष्य बन गए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे में 5 विकार आ गया। तेरे मेरे ये सब बातें, ये क्या है? ये हद का है ना। इसमें ही हमारे अंदर ईर्ष्या, लोभ, मोह ये सब आ गया। रावण राज्य में सब मनुष्य ही मनुष्य है। तो बाबा ने कहा कि रावण राज्य में क्या है? सब मनुष्य ही मनुष्य है। वाह है देवता है, उनको डीटी वर्ल्ड, इसको ह्यूमन वर्ल्ड कहा जाता है। डीटी वर्ल्ड को दिन कहा जाता है, ह्यूमन वर्ल्ड को रात कहा जाता है। दिन सोजरे को कहा जाता है, रात अज्ञान अंधियारे को कहा जाता है। इस फर्क को तुम जानते हो। तो बाबा कह रहे हैं कि ये फर्क को कौन जानता है? हम जानते हैं। तुम समझते हो हम पहले कुछ भी नहीं जानते थे। तो बाबा ने क्या बताया? हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे, अभी सब बातें बुद्धि में है। ऋषि मुनियों से पूछते हैं, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो? तो वो भी नेति नेति कर गए। तो वो भी क्या कहता है कि हमें मालूम नहीं है, हम नहीं जानते। अभी तुम समझते हो हम भी पहले नास्तिक थे। तो हम कौन थे? हम भी पहले नास्तिक थे ना, हमें भी ये सब पता नहीं था। बेहद के बाप को नहीं जानते थे। वो है असुल अविनाशी बाबा, आत्माओं का बाबा। तुम बच्चे जानते हो हम उस बेहद के बाप के बने हैं जो कभी जलते नहीं हैं। यहाँ तो सब जलते हैं, रावण को भी जलाते हैं। तो बाबा ने कहा कि यहाँ पर सब जल रहा है, ईर्ष्या में जल रहा है। हमें भी चेक करना है कि हम ब्राह्मण बनकर जलसी में कि दूसरे मेरे से आगे जा रहा है, इससे हम जलते तो नहीं है ना। हमें खुद को चेक करना है, दूसरों को नहीं।
शरीर है ना, फिर भी आत्मा को तो कभी कोई जला नहीं सकते। तो बाबा ने क्या कहा कि आत्मा को कोई जला नहीं सकता। तो बच्चों को बाप इहो गुप्त ज्ञान सुनाते हैं जो बाप के पास ही है। तो बाबा हमें अभी क्या सुना रहा है? गुप्त ज्ञान सुना रहा है, जो ज्ञान और किसी के पास नहीं है। यह आत्मा में गुप्त ज्ञान है। आत्मा भी गुप्त है। आत्मा इस मुख द्वारा बोलती है। इसलिए बाप कहते बच्चे देह अभिमानी मत बनो। तो क्या कह रहा है बाबा कि हमें देह अभिमानी नहीं बनना है, हमें दैहिक दृष्टि से नहीं देखना है, हमें लिमिटेशन में नहीं आना है, हमें हद में फंसना नहीं है। हम एक ही ब्राह्मण परिवार है, यही हमारा परिचय है। कोई सेंटर, कोई गीता पाठशाला, ये हमारा परिचय नहीं है। और बाबा का सेवा हमारा सेवा है। हमें ये याद रखना होगा। आत्मो अभिमानी बनो। तो आत्माभिमानी क्या है? मैं आत्मा, मेरा बाबा और मेरा ब्राह्मण परिवार, यही आत्माभिमानी स्थिति है। और अगर हम सेंटर, गीता पाठशाला, ये जोन वो जोन में फंस गए तो ये क्या है? ये देह अभिमान है। हमें बाबा की दृष्टि बनाना होगा। बाबा हमें कोई जोन से बांटता नहीं है। बाबा हमें एक रूप से देखते हैं। और सतयुगी दुनिया भी कोई बांटने वाला दुनिया नहीं होगा। वहां पर भी एक ही संप्रदाय, एक ही देश, एक ही भाषा, सब एक होगा। तो हमें अभी एक बनना है, हमें अलग नहीं रहना है। नहीं तो जैसे उल्टे बन जाते हो, अपने को आत्मा भूल जाते हो। ड्रामा के राज को भी अच्छी रीति समझना है। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें ड्रामा के राज को आप बहुत अच्छे तरीके से समझना है। ड्रामा में जो लूंद है वो हूबहू रिपीट होता है, इहो किसको पता नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये ज्ञान, ड्रामा के ज्ञान किसी को पता ही नहीं है। सिर्फ हमें बाबा ये विशेष ज्ञान दिया है अभी ड्रामा का। तो इस नशे से हमें चलना है। जबकि कहते भी है आकाश, आकाश ही आकाश, पाताल ही पाताल है, शास्त्र में सुना है ना। तो ऊपर में भी जाकर देखते हैं, वहां भी दुनिया वसाने की कोशिश करते हैं। तो होता है ना, अभी जब इलॉन मस्क चेष्टा कर रहा है कि वो मंगल में जाएंगे, चांद में जाएंगे, दुनिया वसाई तो बहुत, दुनिया वसाई तो बहुत है ना। भारत में सिर्फ एक ही देवी देवता धर्म था और खंड आदि नहीं था, फिर कितना बसाया है। तो बाबा कह रहा है कि सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म धर्म था और एक ही खंड था, एक ही भारत भूखंड था, दूसरा कोई देश नहीं था। तो विचार करो, भारत के भी कितने थोड़े टुकड़े में देवताएं होती हैं। तो बाबा ने कहा भारत के भी बहुत थोड़े एरिया में हम रहेंगे। जमुना का कंठा होता है, दिल्ली परिस्तान थी, इसको कब्रिस्तान कहा जाता है, जहां अकाले मृत्यु होती रहती है। तो बाबा कह रहा है कि यहाँ पर क्या रहा है अभी, यहाँ पर अभी अकाले मृत्यु हो रहा है आत्माओं का, शरीर का। अमर लोक को परिस्थान कहा जाता है, वहां बहुत नेचुरल ब्यूटी होती है। भारत को वास्तव में परिस्थान कहते थे। ये लक्ष्मी नारायण परिस्थान के मालिक है ना, कितने शोभावान है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये बहुत शोभावान है, सतो प्रधान है ना, नेचुरल ब्यूटी थी, आत्मा ही चमकती रहती है। बच्चों को दिखाया था कृष्ण का जन्म कैसे होता है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा हमें दिखाया था कि कृष्ण का जन्म कैसे होता है। सारे कमरे में ही जैसे चमत्कार हो जाता है। तो बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। अभी तुम परिस्थान में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम परिस्थान में जाने की पुरुषार्थ कर रहे हैं। नंबर बार तो जरूर चाहिए, एक जैसे सब हो ना सके। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि हम सब एक जैसे नहीं है, हमारे हर एक में अलग अलग विशेषता है। विचार किया जाता है, इतनी छोटी आत्मा कितना बड़ा पार्ट बजाती है। शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर का क्या हाल हो जाता है। सारी दुनिया के एक्टर्स वही पार्ट बजाते हैं जो अनादि बना हुआ है। तो बाबा कह रहा है कि जो अनादि पार्ट है वही सब बजा रहा है। यह सृष्टि भी अनादि है, इसमें हर एक का पार्ट भी अनादि है। उनको तुम वंडरफुल तब कहते हो
जबकि जानते हो यह सृष्टि रूपी झार है। तो हम क्या जानते हैं कि ये सृष्टि एक झार है बहुत बड़ा। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं ड्रामा में, फिर भी जिसके लिए जितना समय है उतना समझने में समय लेते हैं। बुद्धि में फर्क है ना, आत्मा मन बुद्धि सहित है, सहित है ना, तो कितना फर्क रहता है। तो बाबा कह रहे हैं कि आत्मा में ही मन बुद्धि और संस्कार है। बच्चों को मालूम पड़ता है हमको स्कॉलरशिप लेने की है, तो हमें क्या मालूम है, अभी हमें स्कॉलरशिप लेना है। तो दिल अंदर खुशी होती है ना, या भी अंदर आने से ही एम ऑब्जेक्ट सामने देखने में आती है तो जरूर खुशी होगी ना। तो बाबा ने क्या कहा कि हमारे सामने एम ऑब्जेक्ट है, हमें अभी क्या बनना है, हमें अभी लक्ष्मी नारायण बनना है। लक्ष्मी नारायण कौन है, लक्ष्मी नारायण है विश्व के मालिक। लक्ष्मी नारायण कोई सेंटर के लक्ष्मी नारायण नहीं है। तो हमें अगर लक्ष्मी नारायण बनना है, जैसे बाबा ब्रह्मा बाबा कौन सी सेंटर का था, तो हमें भी ऐसे किसी बंधन में नहीं फंसना है, हमें बेहद की सेवा करना है। हम सेंटर में है, लेकिन जहां भी सेवा हो हमें वहां उपस्थित होना होगा, शरीर से, तन से, मन से, जिससे हमें संभव है। अभी तुम जानते हो यह बनने के लिए यहां पढ़ने आए हैं, नहीं तो कभी कोई आ ना सके। यह है एम ऑब्जेक्ट। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि ये बाबा ने हमारे सामने एम ऑब्जेक्ट दिया है। ऐसा कोई स्कूल कहाँ भी नहीं होगा जहां दूसरे जन्म की एम ऑब्जेक्ट को देख सके। तुम देख रहे हो यह स्वर्ग के मालिक है, हम ही यह बनने वाले हैं। तो बाबा ने क्या कहा, हम ही स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। हम अभी संगम युग पर है, ना उस राजाई के है ना इस राजाई के है, हम बीच में हैं, जा रहे हैं। तो बाबा ने क्या कहा, अभी हम बीच में हैं, ना इधर का ना उधर का, कि भैया बाप भी है निराकार, बोध आत्मा भी है निराकार। तो हम क्या है, आत्मा, हम बोध है। हम अभी इस पार से उस पार जा रहे हैं, बोध को खींचकर परम धाम में ले जाते हैं। तो बाबा अभी क्या कर रहे हैं, बाबा हम आत्मा रूपी बोध को अभी खींचकर परम धाम ले जा रहा है। इन कॉर्पोरियल बाप इन कॉर्पोरियल बच्चों को ले जाते हैं। तो बाबा इनकॉर्पोरियल है और बाबा हम बच्चों को अभी लेके जा रहा है। बाप ही बच्चों को साथ में ले जाएंगे। यह चक्र पूरा होता है, फिर हूबहू रिपीट करता है। तो बाबा क्या कह रहा है कि ये ड्रामा जब कंप्लीट हो जाएगा तो हूबहू ही फिर से रिपीट होगा। एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, छोटा बनकर फिर बड़ा बनेंगे। तो बाबा ने क्या कहा, हम छोटा बनेंगे जब जन्म लेंगे, तब फिर धीरे धीरे बड़ा भी होंगे। जैसे आम की गुठली को जमीन में डाल देते हैं तो उनसे फिर आम निकल आएंगे, वो है हद का झार। तो बाबा ने क्या कहा, वो क्या है, वो हद का झार है। यह मनुष्य सृष्टि रूपी झार है। इनको वैरायटी झार कहा जाता है। सतयुग में लेकर सतयुग से लेकर कलयुग तक सब पार्ट बजाते रहते हैं। अविनाशी आत्मा 84 के चक्र का पार्ट बजाती है। तो क्या कहा बाबा ने, अविनाशी आत्मा 84 का पार्ट बजाती है। लक्ष्मी नारायण थे जो अब नहीं है। तो बाबा ने क्या कहा, लक्ष्मी नारायण थे हम, अब लक्ष्मी नारायण हम नहीं है। चक्र लगाए, अब फिर इहो बनते हैं। कहेंगे पहले इहो लक्ष्मी नारायण थे, फिर उन्हों का इहो है लास्ट जन्म ब्रह्मा सरस्वती। अभी सबको वापिस जरूर जाना है। तो बाबा ने क्या कहा, अभी हम सबको फिर से वापिस जाना है। स्वर्ग में तो इतने आदमी थे नहीं, ना इस्लामी ना बौद्धी, कोई भी धर्म वाले एक्टर्स नहीं थे सिवाय देवी देवताओं के। तो बाबा ने क्या कहा कि देवी देवता आत्मा के बिना और कोई नहीं थे इधर सतयुग में। यो समझ भी कोई में नहीं है। समझदार को टाइटल मिलना चाहिए ना, जितना जो बढ़ता है नंबरवार पुरुषार्थ में पद पाता है। तो तुम बच्चों को यहाँ आने से ही यो एम ऑब्जेक्ट देख खुशी होनी चाहिए। तो बाबा ने क्या कहा,
हमें यहाँ पर आके हमारे एम ऑब्जेक्ट को देख के हमें भी खुशी होना चाहिए। खुशी का तो पड़ावार नहीं। तो बाबा ने कहा कि हमें खुशी का पारावार नहीं होना चाहिए। पाठशाला व स्कूल हो तो ऐसा। तो दूसरे जब आए तो ये सोचे कि पाठशाला हो तो ऐसा ही होना चाहिए। है कितनी गुप्त परंतु जबरदस्त पाठशाला है। तो क्या कहा कि हमें गुप्त रूप में करना है और अगर कोई आए तो ये महसूस करे कि ये जबरदस्त पाठशाला है। कितनी बड़ी पढ़ाई, उतना बड़ा कॉलेज, वहाँ सब फैसिलिटीज मिलती है। आत्मा को पढ़ना है, फिर चाहे सोने के तख्त पर, चाहे लकड़ी की तख्त पर चढ़े। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए क्योंकि शिव भगवानु बाच है ना। तो बाबा कह रहा है कि हमें खुशी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि शिव भगवान हमें ये सब बातें सुना रहा है। पहले नंबर में है इहो विश्व का प्रिंस। कौन? ब्रह्मा बाबा, जो विश्व का प्रिंस बनेगा, श्री कृष्ण बनेगा। बच्चों को आप पता पड़ा है, कलब कलब बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं। मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूं। तो बाबा ब्रह्मा बाबा के भीतर आके हमें अभी हमें पढ़ा रहा है। देवताओं में यह ज्ञान थोड़ी होगा। ज्ञान से देवता बन गए, फिर पढ़ाई की दरकार नहीं। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए समझने की। तो बाबा ने कहा यह समझने के लिए विशाल बुद्धि चाहिए। बाबा के ज्ञान को कोई साधारण बुद्धि वाले समझ नहीं सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नाना के लिए मुख्य सार 1 नंबर बाबा ने कहा इस पतित दुनिया का बुद्धि से संन्यास कर पुरानी देह और देह के संबंधियों को भूल अपनी बुद्धि बाप और स्वर्ग तरफ लगानी। तो बाबा ने क्या कहा? अभी हमें इस पतित दुनिया से अपने बुद्धि का संन्यास करना है और पुरानी देह और देह के संबंध को भूल अभी हमें हमारी बुद्धि अपनी बुद्धि को बाप और स्वर्ग तरफ लगानी है। दूसरा नंबर कहा बाबा ने अविनाशी विश्वास अविनाशी विश्राम का अनुभव करने के लिए बाप और वर्षे की स्मृति में रहना है। तो अगर हमें अविनाशी विश्राम का अनुभव करना है तो इसके लिए बाबा के वर्षे को हमें याद करना होगा। सबको बाप का पैगाम दे रिफ्रेश करना है। रूहानी सर्विस में लज्जा नहीं करनी है। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें रूहानी सर्विस में कभी भी लज्जा नहीं आना चाहिए। बाबा ने फिर कहा वरदान। आज का वरदान बाबा ने कहा संगठन में एक मत और एक रस स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भव। तो बाबा कह रहे हैं कि संगठन में हमें एक मत एक रस स्थित होकर हमें सफलता को प्राप्त करना है, तो ही हम सच्चे स्नेही बन सकेंगे। संगठन में एक ने कहा दूसरे ने माना, यो है सच्चे स्नेह का रिस्पॉन्ड। तो बाबा ने क्या कहा कि संगठन में एक कहता है तो दूसरों को सुनना होगा, रिस्पॉन्ड करना होगा स्नेह का। ऐसे स्नेही बच्चों का एग्जाम्पल देख और भी संपर्क में आने के लिए हिम्मत रखते हैं। तो ऐसे जो स्नेही होते हैं इनका एग्जाम्पल से ही और लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं। संगठन भी सेवा का साधन बन जाता है। क्या कहा बाबा ने? संगठन भी सेवा का साधन बन जाता है हमारे लिए। जहां माया देखती है कि इनकी यूनिटी अच्छी है, घिराव है, तो वहां आने की हिम्मत नहीं रखती। क्या कहा बाबा ने? जहां पर दिखते हैं कि हम एक साथ रहते हैं, हम झुंड में रहते हैं, वहां पर माया भी आने का हिम्मत नहीं करते। जब हम अकेला बन जाते हैं तभी माया हमारे पास आते हैं। एक मत और एक रस स्थिति के संस्कार ही सतयुग में एक राज्य की स्थापना करते हैं। तो बाबा ने कहा कि एक मत एक रस स्थिति ही, इसका संस्कार ही सतयुग में एक राज्य की स्थापना करने के निमित्त बन जाते हैं। स्लोगन का बाबा ने आज कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी हैं।
तो हमें कर्म और योग का बैलेंस रखना है। हमें लौकिक सेवा भी करना है, हमें लौकिक काम भी करना है और बाबा से योग भी लगाना है। योग मतलब सिर्फ मेडिटेशन नहीं है, योग मतलब बाबा से जुड़ना। और जुड़ने का 4 पिलर है: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ये 4 ही सब्जेक्ट अगर हम चर्चा में रहे तो यही तो योग है। तो बाबा ने कहा कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी है। तो सफल योगी कौन है? जो लौकिक सेवा का और बाबा जो हमें बता रहा है, ज्ञान सुनना, मेडिटेशन करना, दैवी गुणों का धारण करना और सेवा करना, ये सब मिला के होता है योग। तो हमें वो भी करना है। संगम योगी सर्व तीव्र पुरुषार्थी भाई बहनों को नए युग के साथ नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। नए वर्ष का यह पहला जनवरी मास मीठे साकार बाबा के स्मृतियों का मास है। हम सभी बाबा के बच्चे अव्यक्त वतन की सूक्ष्म लीलाओं का अनुभव करने तथा स्वयं को ब्रह्मा बाप समान संपन्न व संपूर्ण बनाने के लिए पूरा ही मास अपनी बंधन मुक्त जीवन मुक्त स्थिति बनाने के लिए मन और मुख का मौन रखे। बुद्धि बल से अव्यक्ति वतन की सैर करे। इसी लक्ष्य से इस मास के अव्यक्ति इशारे भेज रहे हैं। तो बाबा हमें इस महीने में विशेष 31 स्वमानों के चार्ट दिए हैं। तो हम इस स्वमानों के ऊपर टच द राइट एज में इस स्वमानों के ऊपर कमेंट्री बनाकर दिए हैं। आप सभी इस कमेंट्रियों को सुनकर योग का प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हमें बार बार दिन में मिनिमम हमें 8 बार ये स्वमानों का अभ्यास करना है क्योंकि बाबा कहता है कि स्वमान से ही हमारा देहवान मिटेगा। इसलिए हमें स्वमानधारी बनना होगा। बाबा कहते हैं ना कि तुम्हें स्वमानधारी बनो। तो हम इस कमेंट्री के आधार से सहज ही उस स्वमान को अपने अंदर फील कर सकते। तो आप जो भी सुन रहे वो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके या फिर जो वीडियो है और वहां पर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। तो बाबा ने कहा कि इस अव्यक्त महीने में हमें जीवन मुक्त स्थिति का महसूस करना है। बाप दादा चाहते हैं मेरा एक एक बच्चा मुक्ति जीवन मुक्ति के वर्षे के अधिकारी बने। तो बाबा क्या चाहते हैं? क्या मुक्ति और जीवन मुक्ति को पाए। अभी के अभ्यास की सतयुग में नेचुरल लाइफ होगी। तो अभी जो कुछ भी हम प्रैक्टिस करेंगे वही सतयुग में हमारा नेचुरल लाइफ होगा। लेकिन वर्षे का अधिकार अभी संगम पर है। इसलिए अगर कोई भी बंधन खींचता है तो कारण सोचो और निवारण करो। तो अगर कोई भी बंधन है हमारे बुद्धि में तो अभी उस कारण को निकलकर हमें सब समस्याओं का अभी निवारण करना है। तो आइए हम कुछ देर के लिए बाबा ने जो आज हमें कहा है हम उनके ऊपर चिंतन करेंगे। ओम शांति। अपने आप को सेट कीजिए। भ्रुकुटी के बीच में आंखों के पीछे चमकता हुआ दिव्य सितारा। मैं आत्मा अभी परमात्मा के पास आया हूं उनकी दिव्य शिक्षाएं लेने। परमात्मा पिता मेरे बुद्धि को अभी उनके ज्ञान जल से रिफ्रेश कर रहा है। जैसे पानी हमारे शरीर की मैल को निकलता है वैसे ही बाबा जो भी हमें ज्ञान की पॉइंट सुना रहा है
बाबा जो हमें दिव्य ज्ञान दे रहा है, इस दिव्य ज्ञान के आधार से मेरा बुद्धि पवित्र और हल्का हो रहा है। आज बाबा हमें समझदार बच्चों की निशानी के बारे में बताया। बाबा ने कहा जो बाबा का समझदार बच्चा होगा वो अपार खुशी में रहेगा, और जिनकी बुद्धि में खुशी नहीं है, बाबा ने कहा वो बुद्धू है। तो हमें खुद को चेक करना है कि हम भगवान से मिलने के बाद, भगवान को पा लेने के बाद हमारे अंदर वो दिव्य खुशी है, या फिर हम भी दुनिया वाले जैसे हैं। बाबा ने कहा जो विशाल बुद्धि होंगे वो पारस बुद्धि दूसरों को भी पारस बुद्धि बनाएगा, और वो बेहद की रूहानी सर्विस में लग जाएगा। बाबा ने कहा कि वो दूसरों को बाबा के परिचय देने के बिना रह नहीं सकेगा। बाबा ने और भी कहा कि बाप दादा अभी हमें बहुत प्यार से ये दिव्य शिक्षाएं दे रहा है। बाबा ने कहा कि हमें पत्थर बुद्धि नहीं बनना है, हमें हद में नहीं आना है, हमें तेरे मेरे में नहीं जाना है। हम सभी अलौकिक पिता के संतान हैं। ये विश्व ही हमारा परिवार है, और विशेष ये ब्राह्मण परिवार, हम एक ही पिता परमात्मा के डायरेक्ट मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण है। हम हर एक ब्राह्मण वत्स आपस में भाई बहन हैं। तो हमारे दृष्टि में कभी भी कुदृष्टि नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम सब भाई बहन हैं। बाबा ने कहा हम देवी देवता ही पुनर्जन्म लेते लेते अभी कंगाल बन गए हैं। अभी बाबा फिर से आए हैं हमें कंगाल से मालिक बनाने के लिए, हमें डबल सिरताज राजा रानी बना के लिए। बाबा ने आज फिर कहा कि हमें अभी एक साथ रहना है, हमें संगठित रूप में रहना है, तो ही हमें सफलता मिलेगा। बाबा ने कहा संगठित रूप में वही रह सकते हैं जो सच्चे स्नेही हैं। बाबा ने कहा कि हम संगठित रूप में रहेंगे तो ही हम सेफ रह सकेंगे, माया के प्रभाव से मुक्त रह सकेंगे। इसलिए हमें हर ब्राह्मण एक साथ संगठित रूप में रहना है। हमारा परिचय कोई सेंटर गीता पाठशाला नहीं हो, हमारा परिचय बाप से हो। हम एक शिव बाबा के संतान हैं। हमें तेरे मेरे से अपने आप को मुक्त करना है। बाबा ने आज कहा हमें कर्म और योग का बैलेंस रखना होगा। हमें टू मच संसार में नहीं फंसना है। हमें दोनों का ही बैलेंस रखना होगा, तो ही हमारा जीवन सरल हो जाएगा। हम अपने आप को ऊंचा उठा पाएंगे। तो आज सारे दिन हम इसी विषय में चिंतन करेंगे और अपने आप को श्रेष्ठ स्मृति में अनुभव करेंगे। और बाबा इस विशेष महीने में, इस अव्यक्त महीने में हमें जो भी विशेष प्रैक्टिस दिए हैं, जो भी विशेष स्वमानों की प्रैक्टिस दी है, हम उसके ऊपर चिंतन करके अपने आप को उस विशेष अनुभूति में ले जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।